आज राजस्थान सरकार सानिध्य पर रोजगार मेले के आयोजन शाकंभरी महाविद्यालय सांबर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर स्किल एम्प्लॉयमेंट श्रीमती नवरेखा, कीर्ति तंवर, अतुल कुमार रोनू, RAS अंकिता सांबरिया, इनकम टैक्स अधिकारी जयपुर रमेश सांबरिया, ललित पवार, मोटिवेशन एक्सपर्ट बंसल क्लासेस निशी महाजन, अनिल गट्टानी, नागरिक विकास समिति बालकिशन जहांगीर, नगर पालिका मंडल अध्यक्ष सांबर अरविंद जहांगीर, थानाधिकारी राजेश वर्मा मंच पर मौजूद रहे। श्रीमती नवरेखा दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले के उद्घाटन के आने वाले युवा एवं युवती के लिए समाजसेवी रमेश सांभरिया 50 कंपनियों द्वारा इंटरव्यू पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति देने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। जयपुर से अनुबंधित लगभग 50 कंपनियां, 10 सरकारी संस्थान अपने डेस्क लगाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। रोजगार मेला प्रांगण पर सांबर में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। रोजगार कार्यालय जयपुर की उपनिदेशक मैडम नवरेखा एवं रोजगार अधिकारी मैडम कीर्ति सिंह द्वारा रोजगार मेला टीम के साथ वार्तालाप करते हुए डेस्क के निरीक्षण करते हुए चर्चा की गई। रमेश सांबरिया ने ऐतिहासिक सोच रखते हुए सांबर रोजगार मेले पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बेरोजगार युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन महाविद्यालय प्रांगण में किया। उसके बाद इंटरव्यू का दौर चालू हुआ। मंच पर ज्ञान प्रकाश दायमा, पूर्व प्राचार्य शाकंभरी महाविद्यालय सांबर, नंद किशोर सांबरिया, रविशंकर सांबरिया, अमरचंद दायमा, सत्यनारायण सांबरिया, नाथूलाल बेड़वाल, गिरधर गोपाल गोयल मौजूद रहे अपने कार्य के साथ। हमारा रोजगार मेले में SDM के ट्रेनिंग करते हुए, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अंकित सांवरिया है। अंकित सांवरिया से मैं 2-4 वार्तालाप कर रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से। बताइए सर आज के बारे में। मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं अंकित सांवरिया हूँ, भिलवाड़ा जिले का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं RAS का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। 2021 की वैकेंसी से मेरा यह चयन हुआ था। इससे पहले मैं 5 वर्ष तक तहसीलदार सेवा में कार्य कर चुका हूँ और आज के जो करियर गाइडेंस एवं रोजगार मेले का आयोजन सांबर कस्बे में हो रहा है, इसके लिए मुझे विभाग द्वारा जो निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उससे मैंने स्वीकार करते हुए अपॉर्चुनिटी समझा कि युवा जब पास करके जब ग्रेजुएशन करने के लिए आता है तो सबसे बड़ा उसके मन में सवाल ये होता है कि आगे मेरे द्वारा क्या किया है, किस क्षेत्र में जाया जाए, सरकारी सेवा में जाया जाए, सरकारी सेवा में अगर बनना है तो मैं RS बनना है या IAS बनना है या टीचर बनना है, किस क्षेत्र में बनना है। तो उनके लिए मार्गदर्शन के अवसर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। तो उन लोगों को ये अवसर उपलब्ध हो, साथ ही साथ उनको एक राइट वे मिले कि भाई राइट पाथ मिले कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैं निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होता रहता हूँ। अपने समय में जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान और जो सीखा एवं परीक्षा की तैयारी के दौरान जो मैंने चुनौतियाँ फेस की उन लोगों को अवेयर कर सकूँ ताकि अपनी तैयारी के दौरान वो लोग चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें और वो भी मेरी तरह सफल हो सकें। यही कहा। धन्यवाद सर, हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांबर कॉलेज में और इसी कॉलेज से पास आउट होने के बाद में बेरोजगारी की दौर से भी मैं गुजरा हूँ और जयपुर में भी मैंने अप डाउन किया है किसी समय पे। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये कसक रहती थी कि यदि मैं जॉब लग जाऊंगा या मेरे कुछ लाइसेंस होंगे अच्छे वाले तो मैं ज़रूर यहाँ के जो जिस दौर से मैं गुजरा हूँ या बहुत से लोग गुजरे हैं बेरोजगारी के दौर से, करियर काउंसलिंग जैसे नहीं हो पाई है, हमारी भी नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए और मेरे पूरे गाँव के लिए होनी चाहिए। तो इसका मैंने ये ध्यान रखा था स्टार्टिंग से ही। आज वो शाकंभरी माता जी को आशीर्वाद से उन्हीं की ब्लेसिंग मान लीजिए कि आज पूरा सांबर जो है सामूहिक रूप से इसमें योगदान कर रहा है और मेरा अकेले का प्रयास नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ इनिशिएशन लिया है, पूरा सामूहिक प्रयास है, सभी का प्रयास है और कोई भी कार्य यदि सफल होता है तो उसमें सभी का सामूहिक योगदान या प्रयास होता है तभी सफल हो पाता है। और इसके लिए मैं आज मेरे जो रेफरेंस है, मेरे भाई हैं छोटे मिस्टर अंकित जी सांबरिया जी हैं, वो अभी RAS SDM साहब हैं, उनको भी मैंने बच्चों को RAS कैसे आप बन सकते हैं और RAS के लिए क्या मार्गदर्शन हो सकता है विशेष रूप से मैंने जयपुर से बुलाया है। और भाई अंकित जी सांबरिया बिल्कुल यहाँ पधारे हैं, बच्चों को करियर काउंसलिंग करेंगे कि RAS कैसे बन सकते हैं। मेरे गांव से एक नहीं सैकड़ों RAS निकले, मेरी यही चाहत है, मेरी यही उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से RAS अधिकारी निकले। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा हमारे गांव का, सांबर का हो, आसपास का हो, कहीं का भी हो, जो भी रोजगार मेले में आया है वो रोजगार प्राप्त करें, बेरोजगार कोई भी नहीं रहे। ये हमारा छोटा सा प्रथम प्रयास है। मैं भाई अंकित जी सांबरिया जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस पे 2 शब्द बोलें। क्या सर 1 मिनट सर, आपको और डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैंने जी। ये बताइए, आप पाम सोसाइटी के भी अध्यक्ष नियुक्ति बन गया और कई आपने जन सेवा
हमारे गांव के क्यों महाराष्ट्र में भी करके दिखाया आपने। तो इतनी बड़ी जहां आपने सरकारी नौकरी करते हैं इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, तो ये सेवा आपके कैसे आए दिमाग में? सर कैसे आए, देखिए एक तो होती है आपका जज्बा जो मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ। आज भी मैं गांव में आता हूँ तो मैं हर एक व्यक्ति से बात करता हूँ, हर एक व्यक्ति के संपर्क में रहता हूँ, और आज भी मेरे जो संपर्क इस तरह से हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक संपर्क है। और मेरा शुरू से यही रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और टू द पॉइंट बात करें और ग्राउंड लेवल की बातें करें। ग्राउंड लेवल की बातें जैसे मेन है जो शिक्षा, रोजगार, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और फिर आप देखिए अच्छी नेक नियत ईमानदारी से सोच रखते हैं और तो आपको पूरी कायनात भी ये चीजें सफल करवाने में आपका योगदान करती है। तो मैंने सांबर में भी पुस्तकालय जो मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पे आइए देखते हैं सर से 2-4 वार्तालाप करके। आज सर बताइए क्या मामला है आज का रोजगार समाचार में, आप क्या सांबर के लिए क्या कर सकते हैं? सांबर एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे जिस तरह के बच्चों के विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रोजगार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ये वाकई बहुत सराहनीय है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, आज से पहले इतना सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया गया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है वो सिर्फ इतना है कि बच्चों को बताना कि एलिजिबिलिटी क्या होती है और एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। जब बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, जब स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं, फिर भी एम्प्लॉयमेंट लेने में जो उनको तकलीफ आती है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे विल और स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन उनको बना के रखना है, और कैसे मार्केट में जो लेटेस्ट चैलेंजेस हैं जॉब पाने के लिए, जो लेटेस्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। तो मेरा एक मोटिवेशन का लेक्चर है और मैं उसी लेक्चर के बाद बच्चों को ये गाइड करूँगा कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। और जो आज के संदर्भ में कहा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इतना पहले कभी नहीं किया, और स्टूडेंट्स के लिए अपार उसमें संभावनाएं हैं। इसके लिए मैं उन्हें जागरूक करूँगा। आपका शुभ नाम? ललित पंवार, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और मोटिवेशन स्पीकर हूँ। धन्यवाद।